मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि ये मदरसे क्या हैं। इन मदरसों में इंसानियत सिखलाया जाता है। इन मदरसों में पढ़ने वाले वो अकाबिर थे, चाहे वो शेखुल इस्लाम हो, शेखुल हिंद हो, हजरत नानोतवी हो, हजरत रशीद अहमद गंगोई हो, हजरत मौलाना हजरत हाफिज जामिन शहीद हो, हजरत मौलाना जाफर थानसरी हो, हजरत मौलाना अहमदुल्लाह मदरसी हो, हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी हो। जितने अकाबिर हैं, जितने मुजाहिदीन हैं, उन मुजाहिदीन की तारीख उठा करके देखिए। ये तमाम मुजाहिदीन, ये तमाम जमीयतें, ये तमाम जमातें, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद के बानी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बानी हो, चाहे जमात दावत व तबलीग के बानी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हो, ये सारी शख्सियतें इन्हीं मदरसों से पढ़ करके। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, अज़मते मदारिस, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। इन्हीं मदरसों से पढ़ करके वो निकले थे और मुल्क की आजादी में नुमाया किरदार अदा किया था। मैं आज मुल्क के इन हालात में मैं मदरसा तजवीदुल कुरान के इस जलसे से मैं ये पैगाम देना चाहूंगा उलमा की मौजूदगी में कि अगर आज भी जरूरत पड़ेगी अपने सरहदों की हिफाजत की, आज भी जरूरत पड़ेगी मुल्क के सरहदों की हिफाजत की, तो हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले इन बच्चों के सरों पर जिस तरीके से दस्तार बांधे हैं, हम कफन बांध देंगे और इन बच्चों को आगे भेजेंगे। जाओ अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए सरहद में खड़े होकर और मुल्क की अल्लाहु अकबर, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों,